कोचिंग जाते वक्त भी सोचता था कोई पुराना टीचर है, पुराना दोस्त ना मिल जाए, कोई ये ना पूछ ले कि बेटा अभी क्या कर रहे हो। भाई ये सब कुछ सुनकर ना मैं बता भी नहीं सकता मेरी क्या हालत हुई थी। मैं डायरेक्टली पंखे के नीचे बैठा था एंड मेरे को पसीने आ रहे थे, पूरी बॉडी ने ऐसे शेक करी थी। मैं बहुत ज्यादा नर्वस था एंड ऐसे वॉमिटिंग जैसी, लिटरली वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही थी। अब ये बात मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, बट जब मैं मेट्रो पे खड़ा होता हूँ ना, सामने से मेट्रो आ रही होती है, तो एक मिनट के लिए मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं एंड मेरे को ऐसा फील होता है कि यार मैं तो फेलियर हूँ। यार वैसे तो मैं इस चैनल पर ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट जब मैं कल काम कर रहा था तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया, जेई एडवांस रिजल्ट डिक्लेयर। एंड उस न्यूज को पढ़ के ना मेरे को अपने दर्दनाक दिन याद आ गए जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। रिजल्ट के बाद काफी बच्चे खुश होंगे एंड काफी बच्चे उदास भी होंगे, तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अपने रिजल्ट से इतने ज्यादा खुश नहीं है। ये है मेरी जेई फेलियर स्टोरी। यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, चाहे तो अभी बंद कर दो या इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यार जेई मेंस, एडवांस, इंजीनियरिंग, इन सब की शुरुआत होती है क्लास 11th में। कुछ बच्चों की 6th-7th क्लास में भी शुरुआत हो जाती है, बट मोस्टली लोग जेई मेंस के लिए अपने 11th स्टैंडर्ड में प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो यार 10th में मेरी अच्छी खासी सीजीपीए आ गई थी, मैथ्स एंड साइंस में मेरे को इंटरेस्ट भी था एंड मेरे मार्क्स भी काफी अच्छे आ गए थे। तो लोगों ने बोला यार पीसीएम ले लो, पीसीएम में बहुत ज्यादा स्कोप है, तो मैंने पीसीएम ले ली। अब पीसीएम ले ली तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करना। एंड ये बात है 2013 की, ऑलमोस्ट 10 साल पहले की। उस टाइम पर ना यूट्यूब था, ना ऑनलाइन अर्निंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता था, कोई भी यूट्यूब चैनल भी नहीं थे, ना अमन दत्तरवाल था, ना अलग पांडे था, ना अनअकैडमी था, कुछ भी नहीं था। एंड आईआईटी का क्रेज बहुत ज्यादा था उस टाइम पर, तो मैंने फिटजी ज्वाइन कर लिया अपनी प्रिपरेशन के लिए। फिटजी मैं कालूसराय जाता था, हौस खास में जो है, एंड वो मेरे घर से 1 घंटा दूर था मेट्रो से। किसी भी 11th क्लास के आईआईटी जेई एस्पिरेंट की तरह मेरा रूटीन भी वही था, मंडे टू फ्राइडे अपना स्कूल, सैटरडे संडे वीकेंड्स पर मैं कोचिंग जाता था एंड मैं ट्यूशन भी लेता था बोर्ड्स के लिए। तो मंडे टू फ्राइडे स्कूल के बाद मैं ट्यूशन जाता था एंड बोर्ड्स के लिए पढ़ता था, एंड वीकेंड पर मैं कोचिंग जाता था जहां पे मैं आईआईटी जेई के लिए पढ़ रहा था। एंड मेरे टाइम पर बोर्ड्स एंड जेई मेंस के मार्क्स जुड़ते थे, उसके बाद ही रैंक आती थी, उस रैंक से आपको कॉलेज मिलता था। तो मेरे टाइम पर दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, जेई मेंस में भी अच्छा स्कोर करना एंड बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करना, तभी आपकी रैंक अच्छी आती। तो भाई 2 साल मैंने जम के पढ़ाई की, 7 days अ वीक, मंडे टू फ्राइडे स्कूल, फिर सैटरडे संडे कोचिंग। ना मैं किसी फंक्शन में जाता था, ना किसी पार्टी में जाता था, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। एंड 2 साल मैंने जम के पढ़ाई की। एंड सब लोग भी यही बोलते थे कि भाई 2 साल मेहनत कर लो, उसके बाद आपकी जिंदगी सेट है, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है, एक बार अच्छा कॉलेज मिल जाए आपको। स्कूल में जाओ तो टीचर्स बोलते थे कि बोर्ड्स में अच्छे नंबर ले आओ, कोचिंग में जाओ तो आईआईटी जेई के टीचर्स बोलते थे कि जेई मेंस कर लो, वहीं से आपको कॉलेजेस वगैरह मिलेंगे। एंड पेरेंट्स तो बोलते ही थे कि भाई इन 2 साल अच्छे से पढ़ लो। हर जगह से सब लोग एक ही चीज बोल रहे थे कि भाई 2 साल मेहनत कर लो, फिर आपकी लाइफ सेट है। और भाई कालूसराय जहां पर मैं कोचिंग के लिए जाता था, वहां पर जाओगे तो तुम्हें पता ही चल जाएगा। मतलब कालूसराय दिल्ली का कोटा है, हर जगह कोचिंग सेंटर से पतली पतली गली है, हर जगह आपको एस्पिरेंट्स दिखेंगे, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चे दिखेंगे, सब लोग वहां पर कोचिंग के लिए जाते हैं। तो भाई 2 साल तक मेरा यही रूटीन था, मंडे टू फ्राइडे स्कूल, फिर वीकेंड्स पर कालूसराय जाना, फिटजी जहां पर मैं अपनी कोचिंग लेता था आईआईटी जेई के लिए। एंड अब बताता हूँ जेई मेंस के दिन मेरे साथ क्या हुआ। तो भाई 2 साल पढ़ के 12th के एंड में आपके जेई मेंस होते हैं। तो जेई मेंस के लिए क्या चाहिए होता है, आपको एक एडमिट कार्ड चाहिए होता है, एक स्कूल आईडी चाहिए होती है, एक पेन चाहिए होता है। इन 3 चीजों को लेकर आप एग्जामिनेशन सेंटर जा सकते हो, वहां पर अपना टेस्ट दे सकते हो। तो भाई ये 3 चीज लेकर मैं सुबह निकलता हूँ अपने घर से पेपर देने के लिए। मम्मी दही शक्कर खिलाती है गुड लक के लिए एज यूजुअल। तो भाई एग्जाम स्टार्ट होने से 45 मिनट्स पहले मैं उस स्कूल के पास पहुंच जाता हूँ। कोई गवर्नमेंट स्कूल होता है, मोस्टली ऐसी जगहों पर आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं। तो सारे बच्चे स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, लास्ट मिनट अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, एंड एग्जाम बस स्टार्ट ही होने वाला होता है। तो एग्जाम स्टार्ट होने से 10-15 मिनट पहले वो स्कूल के मेन गेट से एंट्री शुरू कर देते हैं कि भाई अपना एडमिट कार्ड दिखाओ, अंदर चले जाओ, जहां पर भी तुम्हारा एग्जाम है उस रूम में जाके बैठ जाओ। तो भाई एक बच्चा जाता है, 2 बच्चे जाते हैं, 10-15 बच्चे जाते हैं, और उसके बाद मैं भी जाता हूँ अपना एडमिट कार्ड एंड स्कूल की आईडी लेकर उस गेट पर। तो भाई जब मेरी बारी आती है तो वहां पे जो टीचर होता है वो मेरे डॉक्यूमेंट्स देखता है एंड मेरे को एंट्री मना कर देता है। वो स्कूल में मेरे को एंटर ही नहीं होने देता। वो बोलते कि आपके पास स्कूल की आईडी कार्ड है, हमको बोर्ड्स का एडमिट कार्ड चाहिए। भाई उस टाइम पर जो मेरी हालत होती है ना, मैं क्या बताऊं। मतलब मैं सर से बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि सर मैंने इस एग्जाम के लिए 2 साल पढ़ा है, इतनी ज्यादा पढ़ाई की है, प्लीज मेरे को एंट्री दे दो। बट सर मेरे को मना कर देते हैं एंड वो कहते हैं भाई साइड में जाके खड़े हो जाओ। भाई अंदर एग्जाम शुरू होने वाला होता है, मेरे सामने सारे के सारे बच्चे स्कूल के अंदर चले जाते हैं, बट मेरे को एंट्री फिर भी नहीं मिलती। मैं वहाँ पे साइड में खड़े होकर हर एक बच्चे को जाते हुए देखता हूँ एंड जो मेरी हालत होती है ना बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। तो कुछ टाइम बाद 4-5 बच्चे और होते हैं जिनको एंट्री नहीं मिलती, सब लोग अंदर चले जाते हैं, हम 4-5 बच्चों को छोड़कर। उस टाइम पर मैं सोचता हूँ कि यार फटाफट मैं साइबर हब चला जाता हूँ, वहां से एडमिट कार्ड निकलवा लूंगा एंड उसके बाद एंट्री देकर एग्जाम दे दूंगा। तो भाई उस गांव में मैं गूगल मैप्स पर एक साइबर कैफे देखता हूँ, फटाफट मैं भागकर उस साइबर कैफे के पास पहुंचता हूँ
एंड फिर वहां पे जाके मेरे को पता चलता है कि भाई साइबर कैफे तो 1-2 घंटे बाद खुलेगा, तभी स्कूल की घंटी बज जाती है एंड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो भाई घंटी सुनकर मैं स्कूल की तरफ भागता हूँ एंड गेस व्हाट, बारिश शुरू हो जाती है। तो हर जगह कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। एंड भाई तुमको तो पता ही होगा कैसी जगह पर एग्जाम्स होते हैं, कोई गवर्नमेंट स्कूल होता है तो सब कुछ कीचड़ वगैरह रहता है। तो मैं कीचड़ में से भागता हूँ जेईई मेंस का एग्जाम देने के लिए। जैसे मैं स्कूल के पास पहुंचता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ 4-5 जो बच्चे थे वो सब अंदर जा चुके हैं। सर ने अलाउ कर दिया उन सबको, कोई भी आईडी ले आओ, सब अंदर जा सकते हैं। तो भाई मैं भी भागकर स्कूल के अंदर जाता हूँ, अपना क्लासरूम ढूंढता हूँ, सीट ढूंढता हूँ एंड फटाफट पेपर लेकर क्लासरूम में बैठ जाता हूँ पेपर देने के लिए। जब मैं पेपर लेके बैठता हूँ तो 9:20 हो चुके थे, ऑलरेडी 20 मिनट चले गए थे, पेपर 9 बजे शुरू हुआ था। एंड जो मेरी हालत होती है ना, मैं क्या बताऊं, सांस फूल चुकी होती है, ऊपर से पसीने आ रहे होते हैं एंड पूरी पैंट कीचड़ में होती है। एंड भाई मैं वहां पर बैठा हुआ होता हूँ, पेन लेकर, मैं हाथ कांप रहे होते लिटरली, अपना नाम फिल कर रहा होता हूँ। जिस एग्जाम के लिए मैंने 2 साल से पढ़ा था, ना किसी पार्टी में गया था, ना किसी रिलेटिव के फंक्शन में गया था, उस एग्जाम को मैंने फकअप कर दिया था। तो भाई 20-30 मिनट तो मेरे को कूल डाउन होने में लग गए एंड कैसे ना कैसे करके मैंने वो पेपर दे ही दिया। तो एग्जाम का रिजल्ट 2-3 महीने बाद आया एंड क्या बताऊं भाई, क्या ही रिजल्ट था। मेरी रैंक लाखों में थी, कुछ 1,50,000 समथिंग। आईआईटी तो छोड़ो, आईआईटी का आई भी नहीं मिलना था। बट जेईई मेंस के अलावा मैंने और प्राइवेट कॉलेजेस के भी एग्जाम दिए थे, जैसे वीआईटी, एसआरएम। तो मेरा वीआईटी सीएस ब्रांच में हो गया था। तो भाई मैंने पापा से बोला कि वीआईटी में एडमिशन करवा लो, वहां पर मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर लूंगा। एंड भाई पापा ने मना कर दिया। पापा ने बोला कि प्राइवेट कॉलेज जैसे वीआईटी वगैरह में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, अराउंड 20-25 लाख रुपीज फॉर बीटेक, इतना हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पापा ने बोला कि ड्रॉप करके वापस ट्राई कर लो जेईई मेंस के लिए, इस बार अच्छे से करना। तो भाई 1 साल मैंने ड्रॉप ईयर लिया फिर से प्रिपेयर करने के लिए। मेरे सारे फ्रेंड्स कॉलेज जा रहे थे, वहां से उनके स्टेटस आ रहे फ्रेशर्स पार्टी वगैरह के लिए, एंड मैं उसी रूम में बैठा था, फिर से जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। वही बुक्स, वही सिलेबस, वही नोटबुक, सब कुछ सेम था एंड मेरे को हर एक चीज फिर से पढ़नी थी। सही बताऊं तो मैंने सारे फ्रेंड से बात करनी बंद कर दी थी, मेरे को एकदम फेलियर जैसा लग रहा था। पूरा प्रोसेस फिर से स्टार्ट करना था, वही सब कुछ फिर से पढ़ना था, फिर से वही एग्जाम देना था मेरे को। तो अपने ड्रॉप ईयर में मैंने फिर से फिटजी ज्वाइन कर लिया, वही कोचिंग सेंटर, वही गलिया, वही सब्जेक्ट, सब कुछ एकदम सेम। अब मेरी मंडे टू फ्राइडे कोचिंग होती थी, सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, एंड 1-1.5 घंटे का ट्रैवल होता था घर से कोचिंग सेंटर तक। कोचिंग जाते वक्त भी सोचता था कोई पुराना टीचर है, पुराना दोस्त ना मिल जाए, कोई ये ना पूछ ले कि बेटा अभी क्या कर रहे हो। तो भाई 1 साल फिर से जेईई मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दी। सिर्फ मम्मी से बात करता था एंड 1-2 दोस्त बन गए थे जो ड्रॉपर बैच में थे, बाकी पूरा टाइम में पढ़ाई करता था। 1 साल बाद फिर से जेईई मेंस का एग्जाम होता है। इस बार मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था, हर एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिए थे, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर में करके जा रहा था। एंड एडमिट कार्ड तो छोड़ो, मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके गया था उस टाइम पर। तो फटाफट स्कूल में भी एंट्री हो गई, अपनी सीट भी मिल गई एंड बस पेपर का इंतजार कर रहा था। मेरी जो सीट थी ना सबसे लास्ट में थी, मतलब सारी सीट्स थी, लास्ट में मेरी सीट थी। एंड फिर टीचर आकर आंसर शीट पकड़ाती है। आंसर शीट पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर होता है। एंड जो मेरा रोल नंबर था ना, उसके लास्ट 3 डिजिट्स 5, 7, 8 थे। तो मैं 5 भर देता हूँ एंड जब मैं 7 भरने जाता हूँ ना, तो गलती से 7 की जगह मैं 6 भर देता हूँ। और जब मेरे को रियलाइज होता है कि मैंने 6 भर दिया, तो मैं 7 भी भर देता हूँ। तो एक कॉलम में मैं गलती से 2 नंबर्स को सर्कल कर देता हूँ। भाई ये गलती करने के बाद मेरी जो हालत होती है ना, मैं क्या बताऊं। मैंने फिर से गलती कर दी। जिस एग्जाम के लिए मैंने 3 साल पढ़ा, 1 साल का ड्रॉप लिया, उसको मैंने फिर से फकअप कर दिया। भाई किसी तरह हिम्मत करके मैं टीचर को बुलाता हूँ एंड जब टीचर मेरी आंसर शीट देखती है ना, तो जोर से चिल्लाती है, अरे बेटा ये क्या कर दिया तुमने। भाई मैं लास्ट सीट पर बैठा था, सारे बच्चे ना जो भी थे, सारे बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं। फिर वो टीचर ना सीबीएसई के ऑफिशियल्स को बुलाती है एंड पूरी क्लास के सामने बताती है कि भाई इस बच्चे ने 2 सर्कल्स भर दिए गलती से, अब क्या हो सकता है। एंड तुम्हें पता है ऑफिशियल्स क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जितनी भी आंसर शीट्स होती है ना, वो सारी मशीन के थ्रू जाती है एंड अगर इसने रोल नंबर गलत भरा है तो इसका जो पेपर है वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। भाई ये सब कुछ सुनकर ना, मैं बता भी नहीं सकता मेरी क्या हालत हुई थी। मैं डायरेक्टली पंखे के नीचे बैठा था एंड मेरे को पसीने आ रहे थे, पूरी बॉडी ना ऐसे शेक कर रही थी। मैं बहुत ज्यादा नर्वस था एंड ऐसे वॉमिटिंग जैसी, लिटरली वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही थी। मैम भी बोलती कि बेटा अब रहने दो, ये एग्जाम देने का कोई भी फायदा नहीं है, एक और आंसर शीट में तुमको दे नहीं सकती क्योंकि कुछ कोड वगैरह का पंगा होता है एंड ये जो तुम्हारी आंसर शीट है तो रिजेक्ट होने वाली है। उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना, जहां एक तरफ सीबीएसई के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि तुम्हारा पेपर रिजेक्ट होगा एंड दूसरी तरफ से मैम बोल रही है कि अब पेपर देने का कोई भी फायदा नहीं है, तब मेरे को एक कोट याद आता है,
यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक। अगर मैं आज इस पेपर को नहीं करता हूं तो मेरे 0 नंबर पक्के हैं, चाहे फिर पेपर सेलेक्ट हो या रिजेक्ट हो। बट अगर मैं इस पेपर को कर देता हूं एंड 1% चांस भी मेरे पेपर सेलेक्ट हो जाता है तो मेरे को मेरे नंबर मिल जाएंगे। तो भाई ये सब सोचकर मैं लंबी सांस लेता हूं एंड पेपर देना शुरू करता हूं। मैं उस टाइम पर सोचता हूं कि सबसे पहले केमिस्ट्री करेंगे, क्योंकि फिजिक्स या मैथ्स में आपको कैलकुलेशन लगानी पड़ती है एंड मैं ऑलरेडी इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में हूं कि मेरे से कैलकुलेशन वगैरह तो होनी नहीं है। केमिस्ट्री का क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको आते तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। जबकि मैथ्स एंड फिजिक्स में आपको कैलकुलेशन करनी होती है। तो भाई मैं केमिस्ट्री करना शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। एक कोई केमिकल दिया होता है, उसका बस फॉर्मूला बताना होता है, MCQs ही होते हैं। एंड भाई उस फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को 20 to 25 मिनट्स लगते हैं सिर्फ उस फर्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा होता है कि भाई मेरा पेपर रिजेक्ट होगा। जिस एग्जाम के लिए मैंने 3 साल पढ़ा उसी एग्जाम को मैंने फकअप कर दिया। घर पर क्या बताऊंगा, मेरे पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन होगी, मेरा तो पूरा फ्यूचर खराब हो गया, क्योंकि मेरे स्कूल टीचर्स एंड कोचिंग वाले सब ने यही बोला था कि यही एग्जाम है, यही सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, अगर इसमें कुछ आपने गलती की तो आपकी पूरी फ्यूचर लाइफ खराब हो सकती है। ऊपर से प्राइवेट कॉलेज में अफोर्ड नहीं कर सकता एंड गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा हो नहीं रहा है। बट कैसे ना कैसे करके मैं पूरा का पूरा पेपर खत्म करके आता हूँ। तो भाई मैं पेपर खत्म करता हूँ एंड लिटरली हर एक बच्चा जो भी मेरे सामने से जाता है, हर एक बच्चा मेरे को ऐसे लुक देके जाता है कि यार बेचारे का पेपर तो खराब हो गया, इसका पेपर तो रिजेक्ट होने वाला है। मैं स्कूल से बाहर निकलता हूँ, लिटरली हर एक बच्चा खुश होता है। कोई पेरेंट से मिल रहा है, कोई फ्रेंड से मिल रहा है, सब लोग खुशी मना रहे कि फाइनली ये पेपर ओवर हुआ एंड अब वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। एंड मैं जबकि डबल डिप्रेस्ड होता हूँ। जिस पेपर के लिए मैंने 3-4 लाख रुपए लगाए, 3-4 साल में पढ़ा, उसी पेपर को मैंने फकअप कर दिया। पेरेंट्स को क्या बताऊंगा, टीचर्स को क्या बताऊंगा, अब मेरे फ्यूचर क्या होगा, ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा होता है। एंड बाकी सारे बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं कि लिटरली उनका सबसे मेन पेपर खत्म हो गया, अब वो लोग थोड़ा चिल आउट कर सकते हैं। ये सारे थॉट्स लेकर मैं स्कूल से घर जाता हूँ मेट्रो के थ्रू। मेरे को कोई भी लेने नहीं आता, मैं अकेला ही जा रहा होता हूँ मेट्रो के थ्रू। अब ये बात मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, बट जब मैं मेट्रो पे खड़ा होता हूँ ना, सामने से मेट्रो आ रही होती है, तो 1 मिनट के लिए मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं एंड मेरे को ऐसा फील होता है कि यार मैं तो फेलियर हूँ। तो भाई कैसे ना कैसे करके मैं घर पहुंचता हूँ एंड घर में एंटर करता हूँ एक फेक स्माइल के साथ। एंड जब मेरी मम्मी पूछती है ना कि पेपर कैसा हुआ, तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा हुआ मम्मी। बट भाई मेरे दिल को पता होता है कि मैं क्या करके आया हूँ। 3-4 दिन तो मैं फेक स्माइल रख लेता हूँ, बट एक दिन जब मेरी मम्मी मालिश कर रही होती है तो मेरे से रुका नहीं जाता, आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड मैं अपनी दिल की बात मम्मी को बता देता हूँ कि मैंने फिर से इस पेपर में गलती कर दी एंड मेरे साथ क्या फकअप हो गया है। मेरे को लगता है कि भाई मम्मी तो बेलन चप्पल से मारेगी कि मेरा बेटा तो लूजर है, फिर से इसने एक ही एग्जाम में 2 बार गलती कर दी। बट भाई पता है मम्मी क्या बोलती है, मम्मी बोलती कि टेंशन मत ले, मैं पापा को कल ही CBSE के सेंटर भेजूंगी, वो पूछेंगे कि तुम्हारे केस में क्या क्या होगा एंड अगर सपोज JEE मेंस नहीं भी आता है तो IP यूनिवर्सिटी या फिर बाकी प्राइवेट कॉलेजेस भी तो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो भाई अगले दिन मेरे पापा CBSE सेंटर जाते हैं कि मेरे केस में क्या होगा, तो वहां पर गार्ड बोलते हैं कि विदाउट अपॉइंटमेंट आप अंदर नहीं जा सकते। एंड जब मेरे पापा गार्ड को बताते हैं तो गार्ड बोलते हैं कि हाँ टेंशन मत लो सर, आपका रिजल्ट आ जाएगा। एंड फाइनली 2-3 महीनों के बाद जब मैं JEE मेंस का रिजल्ट चेक करता हूँ तो मेरा रिजल्ट आ जाता है। उस टाइम पर बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग होती है, एक कहीं ना कहीं खुशी भी होती है कि थैंक गॉड मेरा रिजल्ट आ गया, बट दुख भी होता है कि इतना सब कुछ फकअप हो गया जिसकी वजह से मेरी रैंक बहुत ज्यादा आई है, अराउंड 25,000 आई है, जो कि बुरी नहीं है, बट मैं डेफिनेटली इससे बेटर कर सकता था क्योंकि मैंने 3 साल पढ़ा था। तो यार मेरी रैंक आती है अराउंड 25,000 एंड मेरे को उसकी वजह से NSIT में IC मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो फिर मैं वहां पर एडमिशन लेकर वहां से अपनी BTech करता हूँ। इस सबसे ना एक चीज सीखने को मिलती है, नेवर गिव अप। लाइफ में अच्छा बुरा टाइम आता रहता है, आज अगर आपको बुरा टाइम चल रहा है ना तो कल डेफिनेटली अच्छा आएगा। सेकंड इज यू लूज व्हेन यू गिव अप। अगर मैं उस दिन अपने पेपर को कंप्लीट नहीं करता ना एंड सोच लेता कि ये पेपर तो रिजेक्ट होने वाला है, तो डेफिनेटली मेरे 0 नंबर आते, या फिर अगर मैं उस मेट्रो के सामने चला जाता ना तो शायद मैं ये लाइफ नहीं जी पाता जो मैं आज जी रहा हूँ। लाइफ ना एक साइन वेव की तरह है, कभी अच्छी तो कभी बुरी, बट द मेन थिंग इज कीप राइडिंग। फिर NSIT के बाद ना मैंने एक टॉप कंसल्टिंग फर्म में काम किया। वो जो कंपनी थी ना वो मेरे कॉलेज में नॉन टेक में हाईएस्ट पैकेज दे रही थी, तो मैंने वो क्रैक किया एंड उसके साथ साथ मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एंड आज मेरे 1,30,000 सब्सक्राइबर्स हैं एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर दिस। एंड इस जिंदगी के लो मोमेंट्स ना आपको वीक नहीं स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वो एक लाइन है ना, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। एंड अब मेरे को ना लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स इसके सामने छोटी लगती है। जो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर सकता तो उसकी टेंशन क्या लेनी, एंड जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो उसको सॉल्व ही कर लो। इस वीडियो का एम ना अपनी स्टोरी बताना नहीं है, बट ये वीडियो मैं उस बच्चे के लिए बना रहा हूँ
जो आज बहुत ही लो फील कर रहा है, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्योंकि एक टाइम पर मैंने भी बहुत फकअप्स किए थे, मेरा भी रिजल्ट बहुत बेकार आया था एंड अब मैं जिंदगी में खुश हूँ। तो उस बच्चे से मैं यही बोलूंगा कि यार डोंट गिव अप, टेंशन वेंशन मत लो, अगर मेरा कुछ ना कुछ हो सकता है तो तुम्हारा तो बहुत अच्छा होगा। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।